कार्तिक आर्यन की सटल एक्टिंग देखकर डायरेक्टर अनीस बज़्मी रह गए थे शॉक्ड। क्या चंदू चैंपियन में काम करने के बाद कार्तिक के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग हो गई थी मुश्किल? कार्तिक ने रिवील किया कैसे भूल भुलैया 3 का पहला शॉट देखने के बाद फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें किया था वार्न। एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापस आने के लिए तैयार है भूल भुलैया 3 के साथ, लेकिन इससे कुछ महीने पहले उनकी फिल्म चंदू चैंपियन थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जबकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई थी। कार्तिक ने फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने इसके लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग लेने के साथ ही अपने एक्टिंग स्टाइल को भी चेंज किया और अब कार्तिक ने बताया कि चंदू चैंपियन की शूटिंग के खत्म करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग भी था। कार्तिक ने बताया कि उन्होंने एक सटल परफॉर्मेंस स्टाइल डेवलप कर ली थी, जिसे भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज़्मी देखकर शॉक्ड रह गए थे। और फिर कार्तिक की फिल्म का पहला शॉट देने के बाद उन्होंने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद शायद खुद कार्तिक ने भी नहीं की थी। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने रिकॉल करते हुए कहा, After Chandu Champion, I went on the sets of Bhool Bhulaiya 3. I was doing everything in extremely subtle way. My voice was calm. When Anees Buzmi took the first shot, he was shocked. He was like, Karthik, wake up. This is a different world. It took me a few days to get back into Bhool Bhulaiya zone. I was engrossed in Chandu Champion. कार्तिक ने आगे अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी के बारे में बताया कि कैसी ये फिल्म पिछले पार्ट से बड़ी और ज्यादा स्पूकी होने वाली है। उन्होंने कहा, भूल भुलैया 3 का बजट बड़ा है, जबकि भूल भुलैया 2 का बजट कम होने के कारण शूटिंग काफी चैलेंजिंग थी और ऑडियंस के रिस्पॉन्स को लेकर भी काफी अनसर्टेनिटी थी। कार्तिक ने कहा, लास्ट टाइम इट वाज अ टास्क टू शूट. द ऑडियंस वाजंट इवन श्योर व्हाई वी वर मेकिंग द सीक्वल एंड दे फेल्ट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. However, I'm glad Bhushan sir and Anees Buzmi believed in the project and made it somehow. वहीं कार्तिक को अब उम्मीद है कि फिल्म के थर्ड पार्ट पर की गई मेहनत रंग लाएगी. He added with the third installment, I'm hoping we get good returns for the efforts and money we've put in it. I believe the third part has more horror than the second, which we are unable to reveal in teasers and trailer, but you'll see it all in the film. फिलहाल कार्तिक आर्यन अब भूल भुलैया 3 के लिए काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म के टीजर को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है. उनका कहना है कि ये फिल्म लोगों को जरूर शॉक करने वाली है. इस फिल्म में विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, अश्विनी कालसेकर, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और विजय राज जैसे एक्टर्स भी दिखने वाले हैं. फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन के साथ इसका क्लैश होगा. मल्लिका शेरावत बोल्ड और हॉट सीन्स की मल्लिका हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार इमरान हाशमी के साथ बोल्ड सीन्स देते वक्त मल्लिका हो गई थी अनकंफर्टेबल. ये जानकर आपको भी हैरानी हुई ना, पर ये खुलासा खुद मल्लिका शेरावत ने किया है अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में. मल्लिका शेरावत, जो काफी समय से स्पॉटलाइट से दूर थी, बॉलीवुड में अपनी वापसी कर चुकी हैं फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के साथ. और रिसेंटली उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों को याद किया और फिल्म मेकर महेश भट्ट का शुक्रिया अदा किया उन्हें एक ऐसा पिवटल रोल देने के लिए जिसने उनके करियर को शेप किया. मल्लिका ने फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी के साथ किए अपने बोल्ड सीन्स के बारे में बताया कि कैसे उन बोल्ड सीन्स ने उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया था. हालांकि मल्लिका ने ये भी शेयर किया कि महेश भट्ट के सेट्स पर उन्हें हमेशा सेफ और एम्पावर्ड फील होता था. मर्डर के बोल्ड और इंटेंस सीन्स शूट करने के अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए मल्लिका ने कहा कि भट्ट साहब और उनके को स्टार इमरान हाशमी ने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया था जिससे उन्हें प्रोसेस के दौरान हमेशा इजी फील हुआ. उन्होंने कहा, ऑल गर्ल्स आर वेरी सेफ ऑन अ सेट. I felt very safe even doing those bold scenes in Murder. Of course, one feels a little uncomfortable because there are so many people from the unit, but both Bhatt Sahab and Imran Hashmi made me very comfortable. Imran was an absolute gentleman. मल्लिका ने यह भी माना कैसे महेश भट्ट, जिन्होंने 2004 में उन्हें मर्डर में डायरेक्ट किया था, उन्होंने उनके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला. वहीं अपने करियर को याद करते हुए मल्लिका ने डिस्कस किया कैसे उन्होंने कई चैलेंजेस फेस किए और उनके डेयरिंग डिसीजंस को 2004 में ऑडियंस से हमेशा अप्रिसिएशन नहीं मिली. इस दौरान उन्होंने जैकी चैन की भी तारीफ की, जिन्होंने उनके साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया था. मल्लिका ने उन्हें फैंटास्टिक और सपोर्टिव कहा. अब मल्लिका राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ दिखेंगी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में, जो अब थिएटर्स में आपके बीच है.
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार कूल होने के साथ साथ फनी पेरेंट्स भी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया आखिर कैसे वो अपने किड्स आरव और निटारा को करते हैं एम्बैरेस। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कैसे रिएक्ट किया। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कपल ऑफ बॉलीवुड होने के साथ साथ डिवोटेड पेरेंट्स भी है टू देयर चिल्ड्रन आरव एंड निटारा, और अक्सर अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस और फनी मोमेंट्स फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। रिसेंटली ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो शेयर किया जिसमें अक्षय और उनके बच्चे एक वेकेशन पर नजर आए हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो बात लोगों को पसंद आई वो थी उनकी और अक्षय की अम्यूजिंग वॉक थी, जो उन्होंने सिर्फ अपने किड्स को एम्बैरेस करने के लिए किया था। इसे शेयर करते हुए ट्विंकल खन्ना ने पोस्ट को कैप्शन दिया, Why walk when you can dance? The added benefit? A chance to embarrass your kids. But let's face it, once they hit their teenage years, just your existence is enough to mortify them. What's your go-to move for embarrassing your kids? Hashtag Mrs. Funny Bones, hashtag Parenthood. ऐसे में नेटिजन्स ने भी ट्विंकल से रिलेट किया और पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया। एक ने लिखा, हा 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 so true with reference to kids. एक और ने लिखा, हा 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 good one and showing affection in front of them. One wrote, my kids feel embarrassed when we fight like college people. एक और दूसरे यूजर ने कमेंट में कहा, वो मेरे हस्बैंड के पीजेस से embarrassed होते हैं जब रिलेटिव्स के बीच होते हैं। एक और कमेंट आया, they feel embarrassed by my husband's PJs among relatives. Ha ha ha, this is so relatable. My son gets embarrassed when he hears me calling him by his nickname in front of his friends. इसी तरह के और भी कई कमेंट्स आए हैं ट्विंकल खन्ना की पोस्ट पर। आपको बता दें, एक पुराने इंटरव्यू में अक्की ने बताया था कि कैसे वो और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना अपने बेटे आरव को एक सिंपल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आरव एक बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड लड़का है और इस बात से वो काफी खुश है। उन्होंने अपनी बेटी निटारा के बारे में कहा कि उसे फैशन का शौक है। अक्षय ने ये भी कहा था कि आरव पर किसी एक्टिविटी को लेकर कभी कोई प्रेशर नहीं डालते। वैसे एज पेरेंट्स आप कितना अक्षय ट्विंकल से रिलेट करते हैं? डू लेट अस नो इन अ कमेंट्स सेक्शन। लेट सिंगर आदेश श्रीवास्तव की वाइफ विजेता पंडित ने फिर से एसआरके को दिलाई उनकी प्रॉमिस की याद। विजेता का कहना है कि उनके लेट हस्बैंड से किए गए प्रॉमिस को शाहरुख खान को निभाना चाहिए। क्या था वो वादा जिसे विजेता बार बार मीडिया के सामने आकर दोहरा रही है? renowned म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव, जिनका 2015 में कैंसर के बैटल के बाद देहांत हो गया था, उनकी वाइफ विजेता पंडित ने रिसेंटली एक हार्टफेल्ट प्ली की शाहरुख खान से। विजेता, जो खुद एक वेल नोन बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर है और लव स्टोरी के लिए फेमस है, उन्होंने एसआरके को याद दिलाया उनके लेट हस्बैंड से किया वादा। विजेता ने कहा कैसे शाहरुख खान इंडस्ट्री में जस्ट स्टार्ट कर रहे थे जब वो पहली बार मिले थे और आज वो मन्नत जैसे आइकॉनिक बंगलों के ओनर है। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि अब जब एसआरके इतनी सक्सेस हासिल कर चुके हैं तो अब उन्हें आदेश से किए वादे को निभाने का वक्त आ गया है। विजेता ने कहा, God has given him so much, so he has to keep his promise. I'm not saying they should sign him for a film, they should just recommend him, help him audition. एक न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने अपने डिसअपॉइंटमेंट शेयर किया कि ना तो शाहरुख खान और ना उनकी टीम ने उनके अटेम्प्ट्स का जवाब दिया। एक सिंगल पेरेंट होने के नाते वो अपने बेटे अवितेश को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी महसूस करती है, स्पेशली आफ्टर आदेश के गुजरने के बाद। विजेता ने याद किया वो मोमेंट जब आदेश ने हॉस्पिटल में एसआरके को सिग्नल किया था, उनके बेटे अवितेश की तरफ पॉइंट करते हुए। उन
उनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि उनके बेटे के लिए लीड रोल्स में स्टेप करने का। वैसे विजेता ने एसआरके को एक काइंड और जेन्युइन इंसान मानकर उनकी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा, "Nothing has happened even after I spoke up. I tried reaching out again. I got his secretary Pooja Dadlani's number. I tried calling her 2 or 3 times, but she did not answer. SRK is a wonderful person, a very sweet boy." अपने एक और इंटरव्यू में विजेता ने बताया कि उनका बेटा अवितेश काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसमें एकॉन और फ्रेंच मोंटाना जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना शामिल है। लेकिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अब जब आदेश नहीं रहे तो विजेता का मानना है कि अब दूसरों को उनके बेटे की मदद करनी चाहिए। अब देखना होगा विजेता के इन इंटरव्यूज के बाद क्या एसआरके और उनकी टीम इनसे कनेक्ट करती है या नहीं। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा फाइनली हो गई है रिलीज और फिल्म को लेकर रिएक्शंस आने शुरू भी हो गए हैं। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल है। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। गुमराह पिक्चर पहले बनी थी, उसका कॉपी करने गए, लेकिन उसमें ग्रिप थी, इसमें तो नाटक है सिर्फ। क्या ये फिल्म ऑडियंसेस को कर पाएगी इम्प्रेस या फिर फिल्म कर रही है आलिया भट्ट के फैंस को डिसअपॉइंटेड? सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं, लेकिन रिव्यू से पहले कुछ यूजर्स इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। इससे इतनी कम बुकिंग्स मिली हैं। एक यूजर ने लिखा, "मोस्ट ऑफ द शोज ऑफ जिगरा आर गेटिंग कैंसल्ड ऑल ओवर इंडिया टुमारो ड्यू टू लो ऑडियंस टर्नआउट. आलिया भट्ट and Karan Johar are in deep tension. Alia's PR team is reaching out to some Twitter portals to praise her and boost tomorrow's collections, but none of these tactics will work and the film is expected to crash badly on Monday. The real collections on Monday might be in the lakhs." Himesh Mankad also reported around 18k tickets sold in the top 3 chains and projected pre-sales of 25 to 30k. The film is facing an underwhelming response. Fake collection of tomorrow will be around 5 to 6 crores. वहीं जिन यूजर्स ने इस फिल्म को देख लिया है उनसे भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। एक यूजर ने आलिया भट्ट को लेकर कहा, "The story is all about Alia Bhatt saving her brother Vedang Raina, who has been arrested under false charges, and in the end Alia saves him. This is the complete torture for 2 hours 33 minutes. Alia's acting is not up to the mark." जबकि कुछ यूजर्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "जिगरा is one of the best movie I've ever seen, and yes, I've seen many, including all IMDb 250 movies. It is a personal opinion, and I connected with the film. The performances are amazing. Alia Bhatt seems the girl just next door, who has depicted the character as authentically as possible. Direction is out of the world." एक दूसरे यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, "This one is brutally emotional and hits hard. Alia Bhatt is nothing short of flawless. She delivers a gut-wrenching performance that pulls you into her world from the very first scene. The film takes you on an intense emotional roller coaster with a story that grips your heart and refuses to let go. Alia Bhatt's portrayal is raw and powerful. Her character's journey is full of pain, strength and resilience. The direction is sharp and the cinematography beautifully captures the emotional depth of every scene." साफ है, फिल्म को लेकर एक्सट्रीम रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा पब्लिक की पूरी वर्डिक्ट जानने का। वैसे आलिया भट्ट खुद इस फिल्म को लेकर है सुपर कॉन्फिडेंट। देखना होगा कि क्या जनता आलिया के कॉन्फिडेंस पर मोहर लगाती है या नहीं। काजोल ने अजय देवगन और अपने बेटे युग के साथ दुर्गा पूजा फेस्टिविटीज अटेंड की। कैमरास के लिए पोज करते वक्त काजोल को सिंघम अगेन एक्टर अजय देवगन को पिंच करते हुए कैप्चर किया गया और फैंस ने इस पर काफी फनी रिएक्शंस दिए। इसे टिपिकल हस्बैंड वाइफ मोमेंट कहा। बताते काजोल की मुखर्जी फैमिली हर साल नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल ऑर्गेनाइज करती है। जानवी कपूर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि उनकी मॉम श्रीदेवी की डिमाइस के बाद उनके लिए उनकी पेद्दम्मा यानी बड़ी मम्मी रेखा की अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने कहा, "Since mom isn't around now, I feel Peddamma's approval is important because artistically both mom and she are similar. In a manner of speaking, after mom, I look to Peddamma for validation. What she thinks about me and my work means a lot to me."
मलिका शेरावत ने अपनी फैमिली में बोझ की तरह देखे जाने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने रिवील किया कि उनकी मां उनके जन्म के बाद डिप्रेशन में चली गई थी और उनकी फैमिली को एक बेटी होने पर काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा, When I was born, मेरे परिवार में मातम छा गया था। लड़कियों का क्या है, they will get married, they are a liability, एक बोझ है। My mother, I'm sure, went into depression, poor thing।